हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है गेट 2006 के एग्जाम में से। आपको कहा है कि अगर हम दो 3 बिट नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे ए और बी को ऐड किया जा रहा है, तो इस एडिशन में जो कैरी जनरेट फंक्शन होगा उसकी एक्सप्रेशन क्या होगी। यानी कि ये जो फाइनल कैरी आ रहा है इस एडिशन का, आपने इसकी एक्सप्रेशन बतानी है। इसे कभी कभी कैरी आउट भी कहते हैं। हमने यहाँ पे इसे कैरी 3 लिखा है, C3। ओके, तो आप देख सकते हो इन सभी ऑप्शंस में कहीं भी सी एन या सी की बात नहीं की गई। दैट इज द रीजन हम इसे 0 मान सकते हैं। ओके, मैं सी को 0 इसीलिए ज्यूम कर रहा हूं क्योंकि C3 की एक्सप्रेशन में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सी ना आए। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर सी 0 हो तभी वो C3 की एक्सप्रेशन में नहीं आएगा। देखो, हमने सी ए नॉट और बी नॉट को ऐड किया तो एस नॉट सम आएगा, और जो कैरी आ रहा है मैं उसे C1 कह रहा हूं। ओके, फिर हमने C1 A1 B1 को ऐड किया, जो कैरी आएगा मैं उसे C2 कह रहा हूं, और सम S1 आ रहा है। फिर हमने इन तीनों को ऐड किया, सम आया S2 और कैरी आया C3। अब C3 को मैं C2 A2 B2 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं। बट देखो, ऑप्शंस में C2 तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि C2 तो हमने खुद ही डिफाइन किया है ना कि जो स्टेज से कैरी आ रहा है उसका नाम C2 है। ऑप्शंस में तो ये मिलेगा नहीं, यानी कि हमने आंसर में से C2 एलिमिनेट करना है। ओके, तो C2 की हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। C2 की वैल्यू C1 की टर्म्स में हमें पता हो सकती है। ओके, हमें C1 भी ऑप्शंस में नहीं मिल सकता क्योंकि C1 भी हमने खुद डिफाइन किया है। तो C1 की वैल्यू हम डाल देंगे जो कि C की टर्म्स में होगी। बट ये इवन दो ये C क्वेश्चन में ही गिवन है, बट फिर भी ऑप्शंस में किसी भी ऑप्शन में C नहीं है, मतलब कि इस C की वैल्यू 0 ही होगी। ओके, अब देखते हैं कि C3 के लिए इक्वेशन क्या होगी। बट C3 की इक्वेशन पता करने से पहले हमें C1 और C2 की इक्वेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि C3 में C2 आएगा और हम C2 एलिमिनेट करना चाहते हैं। ओके, दैट्स द रीजन हमें ये दो पहले पता होनी चाहिए। अब देखो, जैसे आप कोई भी दो नंबर्स ऐड करते हो, x एंड y। ओके, x एंड y बाइनरी बिट्स हैं। अगर आप इन्हें ऐड करो तो किस कंडीशन में कैरी आ सकता है। देखो, 0 0 को ऐड किया कोई कैरी नहीं आया, 0 1 को ऐड किया फिर भी कैरी नहीं आएगा, 1 0 को ऐड किया फिर भी कैरी नहीं आएगा। कैरी सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा कि ये दोनों नंबर्स 1 थे, यानी कि एंड ऑफ द टू नंबर्स इज 1। अब देखो, यहां पे कैरी आने की कंडीशन ये है कि ए नॉट और बी नॉट दोनों 1 हो, तभी ये सी नॉट हाई होगा, सॉरी C1 हाई होगा। तो C1 जनरेट होने की कंडीशन है ए नॉट बी नॉट, ए नॉट डॉट बी नॉट। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि भले ये दोनों 1 ना हो फिर भी कैरी आ रहा है। उस केस में हम कहेंगे कि कैरी प्रोपोगेट हो रहा है। ओके, देखो, पिछली स्टेज से जो भी कैरी आया था, मान लो ये कैरी 1 था, कैरी एन, जैसे ये स्टेज पे जो कैरी जनरेट हो रहा है, ए नॉट और बी नॉट को ऐड करने पे कोई कैरी जनरेट हुआ, वो अगली स्टेज पे प्रोपोगेट भी हो सकता है। देखो, एक्स और वाई की जो मर्जी वैल्यूज हों, चांसेस हैं कि जो कैरी एन था वही कैरी आउट है, यानी कि यहां पे इन्हें ऐड करने पे सम एस आ गया, और इस एडिशन के लिए यही कैरी अगली स्टेज पे चला गया। हम कहेंगे कि कैरी प्रोपोगेट हो गया। ओके, अब देखो, ये जो 1 मैंने लिखा हुआ है सर्कल में, ये मान लो पिछली स्टेज से कैरी जो आ रहा था वो है। ओके, अब यहां पे कैरी इन तो है, बट अगर ये दोनों नंबर 0 हैं तो 1 + 0 + 0 1 आएगा, यानी कि सिर्फ इस स्टेज में कैरी आउट नहीं आएगा। अगर दोनों नंबर 0 हैं तो कैरी प्रोपोगेट नहीं होगा, बट बाकी तीनों केसेस में आप देख सकते हो कैरी प्रोपोगेट हो रहा है। कैरी इन अगर 1 है तो कैरी आउट भी 1 होगा, गिवन कि इन दोनों x और y में से कम एक नंबर तो 1 हो। अगर दोनों ही 0 है तो ये कैरी प्रोपोगेट नहीं होगा। अब x और y में कम से कम एक 1 हो, मतलब कि x + y। ओके, और ऑफ x एंड y। तो आप देख सकते हो कैरी जनरेट की कंडीशन है एंड,
कैरी प्रोपोगेट की कंडीशन है और ओके तो यहाँ पे C1 जनरेट हो सकता है अगर ये दोनों 1 हो, या C1 हाई हो सकता है अगर पिछली स्टेज से आने वाला कैरी प्रोपोगेट हो चुका है। बट आप देख सकते हो कि पिछली स्टेज से कोई कैरी आ ही नहीं रहा, Cn तो हमेशा ही 0 है, ये हमने अज्यूम किया है, इसीलिए यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोपोगेशन वाली कंडीशन यहाँ पे कभी ट्रू हो ही नहीं सकती, जब कैरी ही नहीं है तो प्रोपोगेट क्या होगा। ओके C2 में प्रोपोगेशन वाली कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी। तो C2 देखो, C2 है ये वाला, ये जनरेट होगा जब ये दोनों 1 है, यानी कि A1 डॉट B1, या ये प्रोपोगेट होगा अगर C1 था, यानी कि इस स्टेज से कोई कैरी आया और इन दोनों में से कोई भी एक 1 था, तो C1 यानी कि पिछली स्टेज से कैरी आया एंड A और B। ओके देखो यहां तो कैरी जनरेट हो गया, यहां पे यहां जो पीछे से कैरी आ रहा था वो प्रोपोगेट हो गया। ओके अब बहुत सारे सोर्सेस पे आपको प्रोपोगेशन के लिए जो कंडीशन मिलेगी वो है XOR। ओके यानी कि PI ith स्टेज पे कैरी प्रोपोगेट होगा अगर A XOR B ट्रू है, AI XOR BI ट्रू है। बट यहां पे हम और इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि और से हमारा ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशंस काफ़ी आसान हो जाएंगी, चाहे आप XOR लिखो चाहे और लिखो, ये जो इक्वेशन आएगी इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली कंडीशन तो और ही है, बट जब आप उसे इस इक्वेशन में डालते हो इस पार्ट की वजह से यहाँ पे XOR भी लिखा जा सकता है। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे XOR लिख दूं तो इसे सॉल्व करने पर बाद में सॉल्व होके सिंप्लीफाई होके ये और ही आ जाएगा। ओके तो आप XOR से भी कर सकते हो, बट और से करोगे तो थोड़ा आसान रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे C1 की वैल्यू डाल दो, वो आप सब्सटीट्यूट कर देना, ये A0 B0 यहाँ पे आ जाएगा। ओके इसके बाद हम देखते हैं C3 की इक्वेशन। C3 की इक्वेशन होगी A2 B2, यानी कि यहां तो ये दोनों हाई हैं और एक कैरी जनरेट हो गया, और यानी कि प्लस पिछली स्टेज से कैरी आ रहा था विच इज C2 और वो प्रोपोगेट हो गया A2 प्लस B2। अब देखो आपके आंसर में C2 मिल रहा है, ऑप्शंस में C2 नहीं है, तो C2 की जगह आप ये पूरी इक्वेशन सब्सटीट्यूट करोगे, फिर आपको आंसर में C1 मिलेगा, तो C1 की जगह आप ये सब्सटीट्यूट करोगे। इतना करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। दीज आर सिंपल कैलकुलेशंस, आई एम श्योर आप ये खुद कर लोगे। ओके तो ये वाला ऑप्शन सही है, आप देख सकते हो मैंने एक ऑप्शन हाईलाइट किया है, इसे सॉल्व करने पर वो आपको मिलना चाहिए। ओके